आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्जाम में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस के विषय में बताऊंगा। आप लोगों का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले कहना है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वह आप लोगों का चैप्टर प्रकाश से लिया गया है। परावर्तन तथा प्रकाश का परावर्तन तथा आवर्तन, ये जो है आप लोगों का चैप्टर का नाम है। उसी से आप लोगों का क्वेश्चन जो दिया गया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों का इस चैप्टर में से बहुत सारा जो है क्वेश्चन आप लोगों का परीक्षा में आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि जब आपतन कोण 30 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा। तो आप लोग जानिएगा कि आपतन कोण अगर 30 डिग्री का हुआ तो परावर्तन कोण भी सेम होगा, मतलब 30 डिग्री का होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि चेहरा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी, तो इसका आधा हो जाएगा। क्या होगा, मतलब वक्र त्रिज्या जो है आपका 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी इसका आधा हो जाएगा। इसका जो होता है सूत्र होता है वो है आपका कि F इक्वल टू होता है R/, क्या होता है 2। ठीक है, R/2 हो जाता है, मतलब त्रिज्या बाई 2। तो 20 सेंटीमीटर है आपका, जब उसके बाई कर दीजिए, 2 से काट दीजिएगा, कितना निकल जाएगा आपका निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण। अब यह बोला है, देखिएगा, इसका फोकस दूरी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, मतलब मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका, उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, उसको ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद जो देख रहे हैं कि कोण दर्पण आभासी सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। उसके बाद जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर जाने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, तो आंसर हो जाएगा फोकस पर। उसके बाद जो क्वेश्चन है, वह दर्पण जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं आवर्धित बनाता है उसे क्या कहते हैं, यह हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन देख सकते हैं कि सौर भट्टी में आपका क्या बोला है कि सौर भट्टी में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वो होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वह विस्तृत होता है। ठीक है, फैला हुआ रहता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन कि किस प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी माइनस कितना है आपका 30 सेंटीमीटर होगी, तो माइनस जब भी होगा तो वह अवतल में होगा। आपका फोकस दूरी माइनस किस में होता है, अवतल दर्पण में होता है। उसके बाद जो है एक दर्पण की फोकस दूरी प्लस 30 सेंटीमीटर है, यह दर्पण किस प्रकार का होगा, तो आप लोग जानिएगा कि अवतल में फोकस दूरी माइनस होता है, तो ये जब पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, उत्तल हो जाएगा। उसके बाद जो दिया गया है कि जब प्रकाश किरण हवा से कांच में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है किसकी ओर, तो आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको रिपीट किया जाता है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा कि उसके बाद क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है कि प्रकाश के चलने की दिशा को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा प्रकाश किरण। उसके बाद जो है क्वेश्चन प्रकाश से संबंधित अद्भुत परिघटना है, उसको क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना जो है ये आपका प्रकाश से संबंधित अद्भुत परिघटना है। उसके बाद जो है दर्पण अपने पर
पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को करता है, क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। अगर दर्पण पे कोई प्रकाश पड़े तो देखिएगा आप उसको फेंक देता है, उसी तरफ वो उसको परावर्तित कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, कैट होता है। प्रकाश के परावर्तित का नियम हो जाता है आपका 2 होता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है आपका कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो वो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण जो है प्रतिबिंब जो है उसका वस्तु के बराबर होता है, वह है आपका समतल दर्पण का। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होगा, आंसर वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है, समतल दर्पण में वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के बराबर होता है। उसके बाद दिया गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार बनता है, तो आंसर हो जाएगा कहाँ पर बनता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दर्पण के पीछे बनता है उसका। ठीक है, कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे। उसके बाद जो क्वेश्चन है, एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, खड़ा है, लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, क्या होगी, तो आपका हो जाएगा कितना, उसका जो दूरी है वो हो जाएगा उसका डबल, जितना दिया है उसका डबल हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा आपका, 100 दिया है तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा दर्पण। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका उच्च कोटि का बोला गया है कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ कहलाता है, तो हो जाएगा आपका दर्पण। तो ये जो आप लोगों का क्वेश्चन जितने भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, अपना दिमाग में रख लीजिएगा, आप लोग का परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।